आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, जिसे हम इकाई अंक बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एक सम लिख दूं, यहाँ पे है मेरे पास 234 और इसकी जो रेज्ड पावर है वो है 103। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे 234 रेज्ड पावर 103, तो उसका जो आंसर है उसका सिर्फ हमें यूनिट डिजिट बताना है, मतलब लास्ट डिजिट बताना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए अगर हम 234 को 103 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इतनी जो मल्टीप्लाई है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और हमारा जो आंसर है काफ़ी बोगस हो जाएगा। तो इसको आसान तरीके से कैसे करना है इसको समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको जो टॉपिक है कंप्लीट समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, हम डिस्कस करेंगे पावर, कि जब किसी नंबर की जो पावर हमें दी हो तो उसका यूनिट डिजिट निकालना है, उसका इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले देखो, अगर किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, अगर किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट, उसका इकाई अंक जो है वो 0 वाले का, अगर किसी के पीछे 0 है तो 0 आएगा, जितनी मर्जी हमें पावर दी हो। अगर किसी के पीछे 1 है तो उसका यूनिट डिजिट भी 1 आएगा, और अगर किसी के पीछे 5 है तो उसका 5 आएगा, और अगर किसी के पीछे 6 है तो उसका 6 आएगा। ठीक है, तो ये चार जो डिजिट हैं, चार यूनिक डिजिट हैं। अगर ये किसी भी नंबर के लास्ट में आएंगे, किसी भी नंबर के लास्ट में लगे हुए हैं या ये अकेले आगे, तो उसकी जितनी मर्जी हमें पावर गिवन हो तो उसका यूनिट डिजिट जो है सेम आएगा। अब मैं लिखूँगा, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो मेरे पास है कि 1000 और इसकी रेज्ड पावर जो है वो है 235, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो इसकी पावर जितनी मर्जी हो तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करेंगे कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये चार डिजिट आएंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो सेम आएगा। क्लियर। उसके बाद कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गया और इसकी जो पावर है 43 है, तो हमें इससे कुछ नहीं लेना है। इसमें हमें देखना है कि इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना है, 1, और पावर जितनी मर्जी दी हो हमें तो आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, ऐसी अगर मैं 5 की बात करूं तो ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास और इसकी जो पावर है वो है 315। ठीक है, अब इसका लास्ट डिजिट देखो कितना है, 5, तो पावर जितनी मर्जी हो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 वाला है। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 106 और इसकी जो रेज्ड पावर है वो है 324। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट कितना है इसका, 6, तो जब हम इसको ओपन करेंगे पावर को तो उसका भी जो लास्ट डिजिट है वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये चार जो यूनिक डिजिट है इनको याद रखना है कि ये जब भी किसी की पावर में आएंगे तो उनका जो लास्ट डिजिट है वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 की पावर 1 आंसर है 9, 9 की पावर 2 आंसर है 81, 9 की पावर 3 आंसर है 724, 729, 9 की पावर 4 आंसर है 6561, 9 की पावर 5 आंसर है 59049। ठीक है, तो इस केस में देखिए कि सबसे पहले अगर मैं 9 की पावर 1 लेता हूँ तो 9 आया, अगर 3 लूँ तो भी लास्ट में 9 आता है, और अगर 5 लूँ तो भी लास्ट में 9 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें 9 की जो पावर है, 9 की पावर अगर हमें ओड नंबर दी हो, 9 की पावर अगर कोई भी ओड नंबर है, कोई भी आपकी टांग संख्या बोल लो या उसको हम बोल सकते हैं विषम संख्या दी है, तो फिर इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी 9 आएगा। उसके बाद फिर जो है, अगर हम देखें कि 9 की जो पावर है अगर वो इवन नंबर है, इवन का मतलब क्या है कि जो 2 से डिविजिबल है, या जिसे हम जिस संख्या या जिसे हम सम संख्याएं भी बोल सकते हैं, अगर वो है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो 9 के केस में 2 डिजिट आएंगे आपके, तो उसमें हम क्या करेंगे, पावर को देखेंगे। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 9 लगा है तो उसकी पावर को देखो, अगर उसकी पावर जो है ओड नंबर है तो फिर आपका आंसर आएगा 9, और अगर आपकी पावर जो है इवन नंबर है फिर आंसर कितना आएगा, 1।
ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन को लिखूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन है मेरा 119 और इसकी रेज्ड पावर जो है वो कितनी है 23, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस नंबर का लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट कितना है इसका 9। अब पावर को देखो, पावर क्या है ओड, तो हमें क्या बोला था कि अगर ओड पावर है तो उसका आंसर कितना आएगा हमारा 9 आएगा। तो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन देख लो। 129 रेज्ड पावर है 342, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट 9 है और अब पावर को देखो, पावर क्या है, पावर आपकी इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसको भी सोल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट आपका 9 है, फिर उसके बाद उसकी पावर देखनी है। पावर ओड है तो फिर आंसर आएगा 9, और अगर पावर इवन है तो फिर आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। उसके बाद 9 के जैसा ही हमारा एक और रूल है। अगर मैं 4 का देखूं तो 4 की पावर 1 4 आएगा, 4 की पावर 2 16 आएगा, 4 की पावर 3 64 आएगा, 4 की पावर 4 256 आएगा, और 4 की पावर 5 1024 आएगा। उसके बाद अगर मैं देखूं 4 की पावर 6 तो इसका आंसर आएगा 4096, ठीक है। तो इसके केस में देखो, जब हमारी पावर 1 है तो 4 आया, अगर 3 है तब भी 4 है, और अगर 5 है तब भी हमारा जो लास्ट डिजिट है वो कितना है 4, ठीक है। तो 4 का क्या लॉजिक है, 4 के केस में क्या करना है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये हमने समझ लिया। तो 4 की अगर पावर जो है ओड नंबर है, ओड नंबर का मतलब क्या है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 लगा है और उसकी जो पावर है हमें ओड नंबर दी है, टांक संख्या, या जिसे हम विषम संख्या बोल सकते हैं, तो अगर वो है तो फिर हमारा आंसर आएगा 4, ठीक है। और अगर 4 की जो पावर है वो इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब क्या है, अगर 4 की जो पावर है 2 से डिविजिबल है, या जिसे हम जिस्त संख्या या जिसे हम सम संख्या बोल सकते हैं, तो वो है, तो उसका आंसर कितना आएगा 6, ठीक है। तो 4 के केस में भी 2 आंसर आएंगे, रूल जो है 9 जैसा ही है। तो ये देखो 2 के केस में 2 है पावर, और अगर पावर हमारी 4 है 6 है, तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 6 आएगा। और अगर पावर जो है ओड नंबर है तो फिर हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 4, ठीक है। तो ऐसा ही 9 का रूल है और ऐसा ही जो है 4 का रूल है। तो इस केस में हमें दोनों के केस में जो है पावर को देखना होता है कि इनकी जो पावर है वो ओड है या इवन है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। तो इसकी लास्ट डिजिट को देखो, लास्ट डिजिट कितना है इसका 4 है। अब पावर को देखो, इसकी जो पावर है वो एक ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 4 आएगा। तो इसको हमें सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी सिर्फ हमें लास्ट डिजिट देखनी थी। लास्ट डिजिट इसका 4 था, और फिर पावर को देखना है, पावर जो है ओड नंबर है, और अगर पावर ओड नंबर है तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 1024 और इसकी जो पावर है 342, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हमें पहले लास्ट डिजिट को देखना है, लास्ट डिजिट कितना है 4। अब पावर को देखो, पावर जो है इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 4 और 9 का रूल। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे 4 डिजिट बच गए, तो उनका रूल डिस्कस करते हैं। तो कौन से डिजिट बचे हैं, एक तो बच गया 2, एक 3 और एक 7 और एक 8। तो ये 4 लास्ट डिजिट बचे हैं हमारे। तो अगर ये डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट में आते हैं और उनकी हमें पावर गिवन होगी, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए नंबर लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 102 और इसकी जो पावर है वो हमें दी है 231, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये 4 डिजिट में से कोई भी आ गया, 2 आया है, 3 आया है, 7 या 8 आया है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उसकी जो पावर है उस पावर को हमें 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 से कैसे याद रहेगा कि 4 से ही डिवाइड करना है, तो ये टोटल डिजिट देखो कितने हैं 4, तो हमें इसलिए 4 से ही डिवाइड करना है, यहाँ से आप याद रख सकते हो। तो पावर को पहले 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा, जो आपका शेषफल आएगा, जो आपका बाकी बचेगा, तो फिर उसको जो है लास्ट डिजिट की पावर बना देना है। अगर मैं 231 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा 3, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड करके देख लो आप, आपका जो, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट है उनको ही डिवाइड करना है, पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 4 7 जा
28, उसके बाद 3 रिमाइंडर बचा है, 3 आपका शेषफल बचा है। अब ये जो आपका लास्ट डिजिट है 2, तो इसकी जो पावर है ये लिखनी है, जो रिमाइंडर है 3, ठीक है। अब देखो इसको जो सिंप्लीफाई करना या इसको सोल्व करना मुश्किल है, बट इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 2 रेज़्ड पावर 3 को हम कैसे सोल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर आएगा हमारा 8। तो इसका मतलब क्या है कि इसको भी जब हम ओपन करेंगे तो उसका भी जो लास्ट डिजिट है वो कितना आएगा, हमारा 8 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई और डिजिट ले लो, तो इनमें से अगर मैं देखूं 123 और रेज़्ड पावर है मेरा 342, ठीक है। तो इसका भी देखो लास्ट डिजिट जो है वो कितना है, 3, तो यही रूल लगेगा 3 का, 2 3 7 8 पे सेम रूल लगेगा आपका। तो पावर जो है वो 342 है। तो सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि लास्ट वाले 2 डिजिट जो है उनको डिवाइड करना है 4 से, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, तो इसमें 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो अब क्या करना है कि 3 की जो पावर है उसको 2 लिख लेना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही लास्ट डिजिट की पावर बन जाएगा। तो 3 रेज़्ड पावर 2, तो 3 रेज़्ड पावर 2 को सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 9, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब इसको भी सोल्व करेंगे, इतनी पावर को ओपन करेंगे, तब भी आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कोई और डिजिट देख लो, जैसे मेरे पास है 107 और इसकी जो रेज़्ड पावर है वो है मेरे पास 25, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट कितना है, 7, तो 7 है, तो इसका मतलब क्या है, इन्हीं में से रूल लगेगा। तो पावर को 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 1, तो रिमाइंडर इस केस में आएगा आपका 1। उसके बाद जो लास्ट डिजिट है उसकी पावर रिमाइंडर बन जाएगा, तो मतलब 1, तो 7 रेज़्ड पावर 1 कितना है, 7। तो इसका मतलब जब इसको भी आप सोल्व करोगे तो इसका भी आंसर आपका कितना आएगा, 7 ही आएगा, क्लियर। उसके बाद 8 भी लगा लेते हैं किसी नंबर के लास्ट में, तो 1028 और रेज़्ड पावर जो है 432, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि लास्ट डिजिट को देखो 8 है आपका, इन्हीं में से है, और फिर 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, तो लास्ट वाले 2 डिजिट को डिवाइड करना है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो ये भी डिस्कस करना था केस हमें कि अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें जो पावर है वो 4 लिखनी है, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर आपका जो रिमाइंडर है, अगर पावर को आप कंप्लीट डिवाइड हो जाती है आपकी जो पावर है 4 से, तो फिर जो आपकी पावर है वो कितनी रहेगी, 4, ठीक है। तो अब जो आपका लास्ट डिजिट है 8, उसकी जो पावर है वो कितनी रखनी है हमें, 4, ठीक है। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में जो पावर है वो 4 रखनी है। अब 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 को अब अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 4096, ठीक है। तो इस केस में देखो जो लास्ट डिजिट है वो कितना आया है हमारा, 6। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी जब आप सोल्व करोगे तो इसका भी जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है वो कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 डिजिट जिनका हमने रूल जो है डिस्कस किया है। तो इस केस में याद रखना है कि सबसे पहले अगर ये डिजिट जो है किसी नंबर के लास्ट डिजिट हैं तो उनकी पावर को, क्योंकि आपको पावर जो है काफ़ी बड़ी दी जाएगी, तो उस पावर को पहले 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसी को लास्ट डिजिट की पावर बना के सोल्व कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वही सेम आंसर जो है पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आएगा। और अगर इस केस में आपकी जो पावर है, आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बच गया, तो 0 के केस में जो आपकी पावर है वो कितनी रखनी है, 4, ठीक है। ये याद रखना है, अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 है तो उस केस में जो है आपकी पावर वो कितनी रखनी है हमें, 4, ठीक है। तो 4 रख के उसको सोल्व कर लो, और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही सेम आंसर जो है आपको उसको सोल्व करने के बाद आएगा, ठीक है। तो देखो ये 4 यूनिक डिजिट हैं आपके, इन केस में अगर ये किसी के लास्ट डिजिट हैं तो यही सेम आपका जो है यूनिट डिजिट आता है। और अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 की पावर देखनी है आपको। 9 की जो पावर है 9 की पावर अगर ओड नंबर है, मतलब क्या है कि विषम संख्या है या टांग संख्या जिसे हम बोलते हैं, और एक दूसरा हो सकता है कि वो इवन नंबर है आपकी। इवन नंबर मतलब सम संख्या है या जिस संख्या, तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 1, और इस केस में जो है वो कितना आएगा आपका, 9, ठीक है। ऐसे ही जो है हमारे पास 4 है, तो 4 की भी क्या करना है आपको, जो पावर है वो देखनी है कि 4 की जो पावर है वो ओड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। तो ओड नंबर या इवन नंबर, ओड नंबर के केस में जो है इसका आंसर कितना आएगा,
ओड नंबर के केस में इसका आंसर आएगा 4, और अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर के केस में इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 6। ठीक है, उसके बाद जो 4 आपके डिजिट हैं 2 3 7 8, ठीक है, तो ये 4 डिजिट अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आएंगे तो सबसे पहले इनकी जो पावर है, इनकी पावर को हमें 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 से डिवाइड करने के लिए हमें 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको अप्लाई करना है। उसके बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो आपका शेषफल बचेगा, फिर उसी को लास्ट डिजिट की पावर बना के सोल्व कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा सेम आंसर आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आएगा। तो ऐसे आप जो पावर का क्वेश्चन है उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। उसके बाद एक जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट डिजिट के केस में, वो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होगा आपका, कि अगर मैं काफी सारे जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो उनका यूनिट डिजिट बताना है आपको, कि उनका यूनिट डिजिट कितना आएगा, उनका इकाई अंक कितना आएगा। तो मेरे पास है जैसे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ठीक है। तो इन सभी नंबरों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट बताना है कितना आएगा, उसका इकाई अंक बताना है आपको कितना आएगा। तो इतनी सारी मल्टीप्लाई जो है हम नहीं कर सकते, और अगर इतनी सारी मल्टीप्लाई करने लग गए तो इसमें काफ़ी टाइम हमारा जो है कंज्यूम होगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। तो इसका एक लॉजिक यूज़ करेंगे कि कैसे हम सिर्फ यूनिट डिजिट ही निकाल सकते हैं पूरे क्वेश्चन को बिना सोल्व किए। तो इस केस में देखो क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका लास्ट डिजिट है और इसका जो लास्ट डिजिट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 1 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, अब इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको रखना है। तो अब क्या करना है, ये जो 2 हमारा आंसर है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट डिजिट उठा लो, कितना आएगा 4। अब 6 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 6 × 4 आंसर आएगा मेरा 24। तो 24 के केस में जो लास्ट डिजिट है उसको लेना है सिर्फ, तो 4, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट लास्ट डिजिट है 5, तो अब 4 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को 5 के साथ करेंगे 20। 20 का जो है लास्ट डिजिट उठाना है, तो लास्ट डिजिट कितना है 0, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसका लास्ट डिजिट देखो कितना है 6। अब 0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 0 को फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 0 को 7 के साथ करेंगे फिर 0 आएगा। फिर 0 को 8 के साथ करो, तो 0 को 8 के साथ करेंगे फिर 0 आएगा। अब 0 को 9 के साथ करो, तो 0 को 9 के साथ करेंगे फिर 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को, ये सभी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनका जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं की है और फिर भी हमने जो हमारा आंसर है वो निकाल लिया। तो ऐसे आप जो है किसी भी नंबर का अगर आपको दिया है कि इनकी मल्टीप्लाई करके इनका यूनिट डिजिट निकालो, तो आपको पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है उनका सिर्फ लास्ट डिजिट है उसी को मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से, और ये आप जो है ओरली मुज़बानी जिसे हम बोलते हैं वैसे ही कर सकते हो। तो इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी आपको दिख गया कि जैसे मान लो किसी भी नंबर को लास्ट में बीच में कहीं पे भी दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आपका आंसर 0 आता है तो फिर आगे इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 को हम जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो आगे इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। या आप सीधा चेक कर सकते हो, जैसे मैं अगर सीधा चेक करूँ तो 4 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 20, और 20 के लास्ट में देखो कितना है 0, तो 0 आया है, इसका मतलब सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके भी 0 आएगा। तो पूरे को भी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है और लास्ट वाले सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें 2 लास्ट डिजिट ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर जो है 0 आता है। तो अगर वो इसमें दिए हुए हैं तो फिर हमारा जो आंसर है डेफिनेटली 0 आएगा। तो उसको सारे को सोल्व करने की फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे आपको किसी भी टाइप का अगर सम दिया है, चाहे वो पावर वाला है चाहे वो मल्टीप्लाई वाला है, तो उसका जो यूनिट डिजिट है, उसका जो इकाई अंक है, उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। और इसके जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करके देखने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आपका जो कोई भी डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप यूनिट डिजिट, जिसे हम इकाई अंक बोलते हैं, उसको निकाल सकते हैं। थैंक यू।